अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत बयान करने के लिए बयान की जाती है। हालांकि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत फ़जीलत है। एक मुसलमान कभी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत का, उनकी शान का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए मौजू मन घड़त रिवायात बयान करना ये भी गलत बात है। बयान की जाती है आना मदीनतुल इल्म व अली व बाबुहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। जो शख्स शहर में आना चाहे वो इस दरवाज़े से गुज़र कर आए। ये रिवायत मुस्तदरक लिल हाकिम में 4637, 38, 39 नंबर पर मौजूद है और इमाम हाकिम ने इसे सही कहा है। लेकिन बाकी मुहद्दिसीन ने इसके बारे में क्या कहा है, उससे पहले एक और रिवायत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी मैं बयान कर देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक मुख्तसर रिवायत है और मुसलमानों में ये भी फैली हुई है कि ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह की राह में दे दिया ग़ज़वा के लिए और फिर टाट का लिबास पहना, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम भेजा, यानी फरिश्तों के ज़रिए। ये रिवायत भी किसी सही सनद से साबित नहीं है, ये बस ऐसे ही मशहूर कर दी गई है। इसी तरह ये अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत भी। और एक रिवायत इसी से मिलते जुलते मौजू की, आना मदीनतुल हिकमा व अली व बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका दरवाज़ा है। ये सुनन तिरमिज़ी के अंदर 3723 नंबर पर मौजूद है। और इसी रिवायत के बारे में इमाम तिरमिज़ी खुद कहते हैं कि हाज़ा हदीस गरीब मुनकर, यह हदीस गरीब मुनकर है, यानी कि ये सही नहीं है। ये तो इमाम तिरमिज़ी ने इधर नीचे लिख दिया। तो मुतक़द्दिमीन उलमा में से इन दोनों अल्फाज की अहादीस के बारे में क्या कहा है, क्या इनको सही माना है या नहीं माना। तो पहली बात यह है कि जिस हदीस को इमाम हाकिम सही कह दे उसकी वैल्यू ये होती है कि उसको सिर्फ इमाम हाकिम के कहने के मुताबिक सही नहीं माना जा सकता। ये उलमा की, मुहद्दिसीन की पहले से तहकीकी राय है। तो इस रिवायत के बारे में भी मुहद्दिसीन ने बात की है। बात करते हैं मुतक़द्दिमीन की कि उनकी इन रिवायात के बारे में क्या राय थी। इमाम तिरमिज़ी का तो मैंने पहले बता दिया कि वो कहते हैं कि ये गरीब मुनकर रिवायत है, यानी मानने के काबिल नहीं है। इसके बाद इमाम अबू हातिम राज़ी कहते हैं कि ये मुनकर है और जरह व तादील इब्न अबी हातिम। इमाम तिरमिज़ी की राय मैंने बता दी। इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं कि ये रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इमाम दारक़ुतनी फरमाते हैं कि ये हदीस मुज़तरब है, गैर साबित है। इमाम उकैली फरमाते हैं कि इस मफ़हूम की कोई हदीस साबित नहीं। और इमाम इब्न अदी फरमाते हैं कि यह हदीस मुनकर और मौजू है। अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ा रिजाल, इमाम अदी की किताब है, इब्न अदी की। और इसके बाद हाफिज़ इब्न असाकिर कहते हैं कि ये इस मज़मून की तमाम रिवायात मुनकर हैं। तारीख़ दमश्क के अंदर हाफिज़ इब्न जौज़ी, अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि ये मन घड़त है, उनकी मौज़ूआत किताब है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है। और हाफिज़ ज़हाबी ने इसी मुस्तदरक के अंदर जब इनकी तलख़ीस की, उसके अंदर भी इसको ज़ईफ़ करार दिया और तारीख़ इस्लाम के अंदर भी कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये मन घड़त है, ये साबित नहीं है। इसी तरह इमाम नववी ने कहा कि ये हदीस झूठी है, बातिल है, तहज़ीबुल अस्मा व लुगात। इमाम इब्न तैबिया ने मिनहाजुल सुन्ना में इसे खुद साख्ता करार दिया है। इसी तरह काफ़ी सारे मुहद्दिसीन हैं जो इसको सही नहीं समझते, कहते हैं कि ये सही नहीं है। और इसी तरह इमाम अबू ज़ुरअ राज़ी ने भी कहा है कि काफ़ी सारे अहले इल्म हैं जो इस पर एतराज़ करते हैं, इसमें ऐब लगाते हैं इस रिवायत में।
तो मुतकद्दिमीन में से सारे उलमा ने इस हदीस को, इस मौजू की तमाम अहदीस को मुनकर बातिल मौजू कहा है, सिवाय इमाम हाकिम के, और उनके अंदर तशय्यो पाया जाता था। ये भी बात सब लोग जानते हैं। और ये बात भी सब लोग जानते हैं कि इमाम हाकिम जब किसी हदीस को सही कहने में अकेले हों तो वो हदीस सही नहीं होती। उनका जो हुक्म है उनकी किताब के अंदर उन अकेले की वजह से नहीं माना जाता, जब तक कि बाकी मुहद्दिसीन उस बात की तौसीक ना कर दें। तो बाकी सारे मुहद्दिसीन मुतकद्दिमीन में से इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हदीस या इस मौजू की कोई हदीस है वो मौजू है, बातिल है, मुनकर है, सही नहीं है। तो ये इसकी असनाद तो काफ़ी सारी बयान की जाती हैं। इस वजह से बाद के कुछ उलमा ने काफ़ी असनाद होने की वजह से ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ प्लस ज़ईफ़ की वजह से कुछ ने सही कह दिया, तो बाद के भी काफ़ी सारे उलमा ने मुताखिरीन में से इसको ज़ईफ़ मौजू कहा है। और इसकी असनाद के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रावी हैं जो झूठे हैं, जिन पर झूठ का इल्ज़ाम है, जो मुनकर रिवायात बयान करते हैं। तो इस मौजू की जितनी भी रिवायात हैं मुहद्दिसीन के नज़दीक वो सही नहीं है, वो साबित नहीं है, वो झूठी हैं, वो मौजू हैं, वो बातिल हैं। तो इस तरह की कोई रिवायत भी सही सनद से साबित नहीं है। हाँ, अगर इसका मतलब सिर्फ फजीलत अली ले लिया जाए कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, तो वो तो वैसे ही साबित है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि सारा इल्म अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से लिया जाए, सब कुछ उन्हीं के पास है, तो ये बात सिरे से गलत है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी सारे सहाबा के बारे में, काफ़ी सारे उलूम के बारे में कहा कि ये इस इल्म में बहुत बड़ा आलिम है, ये फ़ला इल्म में बहुत बड़ा आलिम है। और बाकी भी सहाबा थे जिनकी बहुत शान है। तो सारे लोग अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इल्म नहीं लेते थे, सब लोग डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म लेते थे। सब सहाबा, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई नहीं आकर पूछता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि फ़लाँ बात का क्या मतलब है, फ़लाँ काम कैसे करना है, बल्कि हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही इल्म हासिल करता था। अगर इस तरह की कोई बात थी तो फिर तो ये होता कि सहाबा पहले अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते, उनसे सवाल करते और वो उसका खुद जवाब देते, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ कर बताते, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और से कोई बात ना कहते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो बात कही सबके सामने कही, सबको समझाया, सबको दीन की तालीम दी। कभी कोई बात अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छुपा कर नहीं कही। तो ये बात इस मौजू से, इस हिसाब से, असनाद के हिसाब से हर तरह से मौजू हैं, मन गढ़त हैं इस मज़मून की सारी रिवायात।